कृष्णा। ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो भी भक्त शनिवार के दिन शनिदेव की कथा को सुनता है, उसको शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। साढ़े साती और शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार की इस पावन कथा का हमें रसपान जरूर करना चाहिए। तो भगवान गणेश का नाम लेते हुए कथा को सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय में एक बार सभी नौ ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी लड़ने लगे। कोई न निर्णय होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इनसे घबरा गए। इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो अति न्याय प्रिय हैं। वे इसका निर्णय अवश्य करेंगे। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समय अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, लोहे से निर्मित 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे के सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि देव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैं विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा को 7.5 आती है। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आते हैं। उसके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दिया गया। राजा जो उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वह एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया, कुछ विश्राम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बिक्री बहुत हुई। सेठ ने उसे खाना भी दिया और खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी ही देर में पूरा हार गायब हो गया। जब सेठ आया तो देखा हार गायब है। उसने समझा वीका ने ही चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। राजा ने उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया। नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावन को ये इतना भाया कि उसे मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगा है, जिसके हाथ पैर नहीं, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी, तो उसी से बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया।
तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया ऐसा किसी को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसे कभी भी इस दशा में दुख नहीं होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा, चींटियों का आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। वह बहुत प्रसन्न हुई। सेठ ने जब सुना तो वह क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का दोष नहीं। सेठ ने फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करोगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सबने देखा जो खूंटी हार निगल गई थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कबरी से पानी ग्रहण करने का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कबरी सहित उज्जैनी नगरी को चले। वहां पर निवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गई। राजा ने कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी का आनंद के साथ बिताया। शनिदेव की इस कथा को सुनता है, पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। शनिदेव की दृष्टि क्रूर मानी गई है और उनकी चाल धीमी है। क्या आप जानते हैं शनिदेव की चाल धीमी क्यों है और शनिवार के दिन पीपल में जल क्यों चढ़ाया जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार जब देवलोक पर वृत्तासुर ने कब्जा कर लिया और वह देवताओं को प्रताड़ित करने लगा, तब देवराज इंद्र को अपने राज्य को बचाने के लिए वृत्तासुर का वध करना था। लेकिन इंद्र पहले से ही वृत्तासुर की शक्ति से परिचित थे, इसलिए इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। तब उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया कि पृथ्वी लोक पर रहने वाले महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्तासुर को मारा जा सकता है। यह सुनकर महर्षि दधीचि के पास इंद्र गए और देवराज इंद्र ने महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियां दान करने की बात कही। महर्षि दधीचि ने बिना किसी सवाल के अपनी हड्डियां दान करने की बात पर राजी हो गए। उन्होंने समाधि मुद्रा में ध्यान लगाया और अपनी देह का त्याग कर दिया। महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां इंद्र को राक्षस का वध करने के लिए दान कर दी। जब महर्षि दधीचि की पत्नी को पता चला कि उनके पति ने देवताओं की मदद के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, तब वे दुख को सहन ना कर सकी। उन्होंने सती होने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पति के अंतिम संस्कार के साथ ही वहीं पास में स्थित एक विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर खुद सती हो गई। पीपल की कोटर में रखा महर्षि दधीचि का वह बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब उसे वहां कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल की गोंद उनके फलों को खाकर वह बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन सुरक्षित रहा। एक दिन संयोगवश देवऋषि नारद वहां से गुजर रहे थे। तब देवऋषि नारद जी ने उस बालक को उस कष्टप्रद स्थिति में देखा तो उन्होंने उसका परिचय पूछा। नारद जी बोले, हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? बालक बोला, यही तो मैं नहीं जानता। यह भी मैं नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता कौन है। तब नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर उस बालक को बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। नारद जी ने बालक को यह भी बताया कि उनके माता पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। इसके बाद ऋषि नारद से सारी बात जानने के बाद बालक ने उनसे पूछा, मेरे माता पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? तब नारद जी बोले, तुम्हारे माता पिता पर शनिदेव की महादशा थी। नारद जी ने उसे यह भी बताया कि शनिदेव की महादशा के कारण ही उनकी भी ऐसी स्थिति हुई है। इतना बताने के बाद नारद जी ने पीपल के पत्ते
और गोंद को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे दीक्षित किया। प्रिय भक्तों, नारद जी के जाने के बाद पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वरदान मांगने को कहा, तब पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी को भी जला डालने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही पिपलाद ने सबसे पहले शनिदेव का आह्वान किया और उन्हें सम्मुख प्रस्तुत किया। फिर उन्हें अपनी आंखों से भस्म करना शुरू कर दिया। पिपलाद की दृष्टि पड़ने से शनिदेव का शरीर जलने लगा और ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। अपने पुत्र को बचाने में सूर्यदेव भी असमर्थ थे। फिर सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से अपने पुत्र शनिदेव को बचाने के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने पिपलाद को शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन पिपलाद इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक बदले दो वरदान मांगने को कहा। तब पिपलाद ने ब्रह्मा जी से दो वरदान मांगे। पिपलाद ने पहला वरदान मांगा कि जन्म से 16 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होना चाहिए, जिससे कि कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ ना हो। दूसरा वरदान यह मांगा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दे दी, इसलिए जो भी मनुष्य सूर्य उदय में पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाए, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर दोनों वरदान दे दिए। तब पिपलाद ने जलते हुए शनिदेव को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों को आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए। पहले जैसे तेजी से चलने के लायक नहीं रहे, इसलिए शनिदेव की गति धीमी हो गई। शनि की दृष्टि से बचने के लिए हमें पीपल के वृक्ष में काली तिल और उड़द और साथ ही तेल का दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे शनि की क्रूर दृष्टि किसी भी मनुष्य पर नहीं पड़ती और उसकी साढ़े साती से जल्दी ही मुक्ति हो जाती है। अब आइए सुनते हैं भगवान के परम भक्त एक सेठानी की कहानी है। यह एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती। सेठ जी को उसकी पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वे संतान ना होने की वजह से बहुत दुखी रहा करते। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, और सेठानी तो सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। चलते चलते शाम हो गई। सेठानी ने देखा कि एक खदान में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं, तो उसने वहां जाकर कहा, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा, तुम इस मिट्टी को खोद दो। तो सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर में मिट्टी खोदी तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसके हाथों की हालत देखकर आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है तुम अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं। यह काम तुम रहने दो, हमारे घर पर काम कर दिया करो। तो वे चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले आए। वे 4 मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांट कर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा, ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए। सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। अच्छा सा भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर अपने भाइयों को जमाया। सारे भाई कहने लगे, बहन आज तो खाना बहुत अच्छा बना है। सेठानी ने कहा, भगवान का झूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी। उनके घर में अन्न धन का वास हो गया। आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सारे के सारे हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा। उधर सेठ जी सेठानी के बाद बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि उसके घर से जाते ही सारा अन्न नष्ट हो गया। अब ऐसी हालत हो गई कि एक समय का भी भोजन नसीब नहीं होता। उसकी दुखी अवस्था को देखकर अड़ोसी पड़ोसी कहते, सेठानी के भाग से खाता था, उसे निकाल दिया, अब तो इसे मरना पड़ेगा। रोजाना एक ही एक बातें सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर लाऊंगा। वह दूसरे दिन ही सुबह जल्दी निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गया।
जहाँ चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे काम पर रख लो। चारों भाइयों ने उन्हें काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। तो उनकी यह हालत देखकर बोले, तुम्हें ज्यादा काम करने की आदत नहीं, तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहो। यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ घर चले गए। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी, तो उसने सेठ जी को देखा, पहचान लिया, पर सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचाना। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी, हमेशा की भांति भोजन तैयार किया, भगवान को भोग लगाया। तो उसके चारों भाई कहने लगे, बहन आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी तरह ही हमारे पास काम मांगने आया, थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में छाले पड़ गए, लगता है अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को तो पता था यह कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद अपने भाइयों को भोजन परोसा, और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी, तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई कहने लगे, बहन तुम क्या कर रही हो, इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा है। तो उसकी बहन कहने लगी, भैया मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया। तो भाई कहने लगे, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान आज प्रकट होकर हमें दर्शन दो, आज मेरी परीक्षा है, अगर आज आप मुझे दर्शन नहीं दोगे तो मेरी बात कौन मानेगा। सेठानी के दीन वचन सुनकर श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हुए और सेठ जी से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, वह हमारी पूजा करती है, आपने इसे पूजा का ढोंग बताकर घर से निकाल दिया, इसी वजह से तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तो यह सुनकर चारों भाई सेठ सेठानी का मुंह ताकने लगे और विष्णु भगवान कहने लगे, सेठानी मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ भी ये सेठानी रहेगी वहाँ अन्न धन के भंडार बने रहेंगे, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब सेठ को इस बात का पता चला कि घूंघट में कोई और नहीं उसकी पत्नी है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी और साथ चलने को कहा। भाई कहने लगे, हम चारों भाइयों की लाडली बहन है, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने में सेठानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे। फिर सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को गए। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु भगवान जैसे आपने सेठानी को अंधन मान सम्मान पुत्र दिया, वैसा सभी को देना। आपकी इस कहानी को जो सुने सुनाए हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना।